Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of you good class. Class, as you know that we are just finish our chapters of the Heron's formula, है ना। जितना आपके सिलेबस में था उतना मैंने बता दिया, उतना ही एग्जाम में भी आएंगे। सो यू वेल प्रिपेयर्ड ओनली वन चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना। 12.1 ही है, उसके अलावा नहीं है क्लास। सो यू होप सो यू विल प्रिपेयर्ड वेल। Class, now today we will discuss surface area and volume. Sir, Q or cuboid and cube. Cuboid and cube. Class, here look मैच स्टिक्स, ये मैच बॉक्स है हमारे पास। और मैच बॉक्स ये किस तरह का आपका दिख रहा है ना। अगर बोला जाए तो एक तरह रेक्टेंगल है, आगे से आगे का सरफेस रेक्टेंगल, पीछे का सरफेस रेक्टेंगल, इधर भी रेक्टेंगल, इधर भी रेक्टेंगल है क्लास। दीज आर नोन एज सरफेस। इसको हम लोग सरफेस, देखो क्यूबाइड, थोड़ा सा और स्पेस लेगा। ये क्या है? दैट इज द क्यूबाइड। इसको हम लोग क्लास क्यूबाइड बोलते हैं। देखिए बिल्कुल माचिस के डब्बे की तरह है, बट यहाँ फिगर में है क्लास, और ये यहाँ फिजिकली प्रेजेंट है ना। ये एक डब्बा है हमारे पास, ये डब्बा है ना। ये कैसा है? क्यूबिकल है। ये भी क्या है? देखो इसकी सरफेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो किसी भी क्यूब का जो है क्लास 6 सरफेस होता है। कितने? 6 सरफेस। एक जो होता है आपका ये होता है, ये नीचे वाला ग्राउंड, ये दिख रहा होगा, दिस वन, ये है, दैट इज द जो इसका बेस होता है नीचे का। जैसे ये है ना मैच बॉक्स पे, एक साइड ये है ना, ऐसे रखूं तो ये नीचे वाला साइड जो है, नीचे सरफेस है ना, दैट इज ये सरफेस हो गया। दूसरा सरफेस ये होता है जो आप क्लास, यू कैन एज्यूम योर स्टडी रूम, है ना, इन योर हाउस, है ना, स्लीपिंग रूम, जो भी है आप अपने रूम में। ये देखो इस साइड वाला, ये हमारा इस साइड वाला वॉल आ गया, ये इस साइड वाला वॉल है, ठीक है ना। और दूसरे साइड ये जो है ना, ये हमारा रूफ है, ये ऊपर वाला ये हमारा रूफ है, ठीक है ना। और ये रूफ कहां से कहां तक है? ये यहां से ये ऊपर तक, दैट इज द रूफ, ठीक है क्लास। ये पूरा जो है, ये नीचे जो आ रहा है ये वॉल है हमारा। इसको दूसरे चीज से दिखाता हूं, ये ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 हो गया, है ना। अब देखो ये सामने वाली वॉल, ये जो है ना बिल्कुल, ये जो सामने वाली वॉल है, इसको मैं ऐसे ऐसे करके दिखाता हूं, यहां से यहां तक, ये लाइन से लेकर के यहां से यहां तक, ठीक है ना क्लास। ये हमारा ये क्यूबाइड हो गया, ठीक है ना। कितने हो गए? और इसके जस्ट सामने वाला, पीछे वाला वॉल, है ना, जब हम लोग देखेंगे तब। एक मैच स्टिक्स लो, देखो ये है, अगर इसका हम लोग बीच का ये निकाल दूं
आफ्टर दैट क्लास यू विल लुक हियर, ये है, इसको खोल के भी दिखाई दूं। देखो कितने सरफेस है, एक ये सरफेस, इसके सामने वाले ये सरफेस है ना, ये सरफेस और ये सरफेस, ये कितने बने हुए हैं, देखो 1 2 3 4 है ना, ये और ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 6 हो गया। आपको 4 सरफेस तो इसमें नजर आ जाएगा मैच बॉक्स में, 1 2 3 4 है ना, और ये जब एडेड होता है तो ऊपर छत होता है, ठीक है ना क्लास। तो टोटल 6 सरफेस हैं, टोटल कितने हैं, 6 सरफेस, टोटल 6 सरफेस हैं। अब ये 6 सरफेस का हमें एरिया निकालना होता है, पेरीमीटर निकालना रहता है। इसमें देखो ये क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड में क्या होता है, एल बी अलग होता है। ये हमारा जो है ना, ये पार्ट, ये हाइट होता है, क्या होता है, हाइट। और ये पार्ट जो होता है ना क्लास, इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं, और ये पार्ट जो होता है ना, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। इसमें तीनों अनइक्वल होता है, एल इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू एच, ये तीनों इक्वल नहीं होते, ये तीनों अनइक्वल होते हैं क्लास। क्यूबाइड, एक हम लोग क्यूबाइड लेते हैं, क्यूबाइड में भी सेम है, ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। वैसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा होगा देखने में, तो कोई बात नहीं है, बट मानिएगा क्यूब ही है ना क्लास। अब इसमें भी लेंथ ब्रेथ होता है, बट एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, इसका तीनों इक्वल होते हैं, क्या होते हैं क्लास, तीनों इक्वल, एल इक्वल टू बी इक्वल, इसलिए इसका एक सार्वोनिक हम लोग जो होता है ए मान लेते हैं साइड का। तो इसका ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, और ये भी ए होता है, हाइट भी है ना। तो ये हमारे पास है क्यूबाइड। इसके सरफेस कितने होते हैं क्लास, 6 सरफेस होते हैं आपके। 6 सरफेस के बाद जो होता है कॉर्नर जो होता है, 12 कॉर्नर होते हैं, है ना, ये नॉलेज के लिए बता दूं, ठीक है ना, 12 कॉर्नर होते हैं। और क्या होता है कॉर्नर के बाद में सरफेस, बस, और ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, डायगोनल सर के बारे में बताएंगे भी, है ना क्लास। तो आपको ये समझ में आया होगा, ये क्यूब एंड क्यूबाइड है। यस क्लास, नाउ देख व्हाट इज क्यूबाइड। क्यूबाइड हम लोग आखिर कहते किसको है क्लास, क्यूबाइड क्या है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो क्यूबाइड क्या होता है, अ सॉलिड क्यूबाइड और क्यूबाइड और अ क्यूबाइडियल रीजन, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इन द पार्ट ऑफ अ स्पेस। ये क्या है, एक पार्ट है स्पेस में, वो क्या करता है, बाय द 6 फेसेस ऑफ क्यूबाइड, जो कि किससे बॉन्डेड होते हैं, 6 फेस से, है ना। 6 सरफेस आपको दिखा दिया, है ना। आप अपने रूम को भी देख सकते हो, 6 सरफेस मिल जाएगा, एक ऊपर वाला, एक नीचे ग्राउंड, है ना, और एक आपके लेफ्ट, दूसरे राइट, है ना, और फिर जो होता है एक आपके फेस के, एक बैक साइड, ठीक है ना। तो आप भी क्यूबाइड हो, है ना, आपके पास भी 6 सरफेस है, इसलिए क्यूबाइड है। लेंथ ब्रेथ हाइट ये अलग अलग है, तो डेफिनेटली आप क्यूबाइड का पार्ट हो, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इसी पे जो होता है डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। वैसे तो बहुत चीज़ है जानने के लिए। देखो वर्टेक्स हम लोग जनरली, एक दो और बात बताते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं, ये जो पॉइंट जो है ना, जहाँ जहाँ आकर के मिलता है ना, ये जो लाइन जहाँ जहाँ आकर के मिलता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके बुक है ही पढ़ाने के लिए।
देखो यहाँ पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, पहले क्यूबाइड इसको रफ कर दो, एक एक करके हम लोग पढ़ पढ़ के लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये क्यूबाइड का जो होता है लेंथ, कितने सरफेस है, तो ये एक तरह का रेक्टेंगल है क्लास, दैट इज द काइंड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि सारे 90 डिग्री पे है ना। तो हमारे पास कितने 6 रेक्टेंगल है ना। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो देखो हमारे पास L इंटू बी है, ये नीचे वाले, लेकिन इसके जैसे एक और है दूसरा, तो 2 रेक्टेंगल ये हो गए अप एंड डाउन। तीसरा है एक जो होता है लेफ्ट और राइट वाले, है ना, फेस वाले, ये होते हैं। तो दूसरा रेक्टेंगल 2 इंटू बी इंटू एच, है ना, यानी ब्रेथ वाला पार्ट और हाइट वाला पार्ट, ये हो गया। और प्लस ये कितना हो गया 2 इंटू एच इंटू एल, यानी हाइट इंटू लेंथ, है ना क्लास। ये हमारे पास 6 रेक्टेंगल है, समझो कितने 6 रेक्टेंगल। और 2 आप कॉमन ले लेते हैं, एल बी बी एच एच एल, है ना। ये तो ये हमारा क्यूबाइड का एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और इसको ना क्लास हम लोग अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। कैसे कि देखो आप जब डब्बा बना रहे हो, ठीक है ना, जब डब्बा बनाते हो तो एक ऊपर की तरफ खाली रखते हैं, है ना, ताकि उसमें सामान रख करके पैक करें, तो ऊपर कभी खाली मिलेगा। कभी आप घर बनाते हो तो आगे दरवाजा मिलेंगे, विंडो मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन सब के लिए स्पेस हम लोग छोड़ते हैं। ये 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच हो गया क्लास। दूसरी बात जो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया दैट इज द क्या होगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल, या तो एरिया ऑफ 4 वॉल बोलो या लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस 4 वॉल हो गया, तो आप नीचे का सरफेस और ऊपर छत ये सब छोड़ दो, है ना। ये दोनों को छोड़ करके 2 इंटू एल प्लस बी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, है ना। क्यूबाइड का कितना हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, इंटू एच। ये आया कैसे, देखो 2 ही है, हमें 4 वॉल है, तो 4 वॉल में क्या क्या है, ये दोनों लूंगा 4 वॉल में 2 इंटू बी एच प्लस 2 एच एल, क्योंकि हमारा वॉल यही है ना, दोनों फेस 4 वॉल। अब इसको 2 से कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 2h कॉमन ले लिया, तो b प्लस एल, या 2 इंटू लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, वी कैन राइट हियर, है ना। अब ये जो होता है यही हमारा लैटरल सरफेस एरिया है, यही हमारा लैटरल सरफेस। यस क्लास, नाउ डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड। डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का डायगोनल्स क्या होगा हमारे पास। डायगोनल्स जो होता है क्लास, ये इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर, यानी अपर कॉर्नर से लेकर के डाउन कॉर्नर तक के, है ना, जो लाइंस मिलेगा दैट इज द डायगोनल्स। तो डायगोनल्स इक्वल टू होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये। और लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ देखो 12 एजेस है ना, टोटल कितने हैं 12 एजेस है। और लेंथ ऑफ एज इक्वल टू होता है 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग होता है क्लास, है ना, तो 3 तो एक तो ऐड हो ही गया, है ना, बाकी 4 बच गए। तो ये 4 इंटू 3 कर देते तो 12 हो जाने हैं। तो ये 12 कॉर्नर, ये टोटल लेंथ ऑफ एज है। इसको हम लोग पेरीमीटर भी बोल सकते हैं क्यूबाइड का,
ठीक है ना क्लास। नाउ व्हाट यू विल डू, ये आप अब तो ये सारे जो थी बातें क्यूब की, वो क्यूबाइड के लिए हो गया। अब क्यूब की बात बोलते हैं कि क्यूब किसको कहते हैं और क्यूब क्या है। तो क्यूब क्या है क्लास, क्यूब सॉलिड क्यूबाइड। अब ये भी एक क्या है, सॉलिड क्यूबाइड है, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट जिसमें क्या होता है, इक्वल होता है क्लास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, सॉरी। तो चलिए अब हम यही सारे चीज जो होता है क्यूब के लिए करेंगे, ठीक है ना, क्यूब के लिए। तो सरफेस एरिया वही होगा, है ना। अब यहां पर देखो सरफेस एरिया 6 है, तो 2a² प्लस 2a² प्लस 2a², कैसे होगा ये भी बता दो क्या, ऐसे ही 2 इंटू ए, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों है ना, l इंटू बी होता था ना, तो a इंटू ए, यहाँ पे भी 2 इंटू बी होता था ना, b इंटू एच, b इंटू एच, तो यहाँ पर भी क्या हो गया a², और 2 इंटू एल एच होता था ना, यहाँ पे भी क्या होगा क्लास, दैट इज द a²। तो सारे a² मिल कर करके है ना, a इंटू a² होता है, तो 2a² प्लस 2a² प्लस 2a², मतलब अब जो रेक्टेंगल था वो स्क्वायर हो गया, है ना। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a² होता है, या साइड इंटू साइड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो साइड इंटू साइड हो गया, तो प्लस दैट इज द 2 इंटू ए a², है ना। तो इसको हम लोग, अब ये कितना हो गया, 2 2 4 सारे सेम है, तो 6a²। तो एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है, क्यूब इक्वल टू होता है 6a²। लैटरल सरफेस एरिया 4 वॉल है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम कर दीजिए, 4a² हो गया, ये लैटरल सरफेस एरिया हो गया क्लास। डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, क्यूब में क्या होता था, अब बताओ, इसमें तो l² प्लस b² प्लस h² हो रहा था, अब ये हो गया a² प्लस a² प्लस a², फिर क्या हो जाएगा क्लास 3a², है ना। और 3a² को क्या लिख सकते हैं, √3a, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे √3 इंटू ए, ऐसे लिख दिया, ताकि ये रूट के अंडर में नहीं है क्लास, ध्यान में रखना, है ना, बोलने का मतलब ये। और इसका एजेस कितना हो गया, इसका तो 12a हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो आपको एजेस की लेंथ अगर जो निकालने हो, तब जो होता है क्या करना है, तो ये सारे क्यूब और क्यूबाइड का क्या था, फार्मूला था क्लास, है ना। अब एक वॉल्यूम रह गया, वॉल्यूम भी बता ही देता हूं, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें कैपेसिटी इसको कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या होता है, L इंटू डी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये कितना होगा, A इंटू ए, यानी a क्यूब, है ना, a क्यूब भी कह सकते हैं, है ना, या a इंटू ए। होप सो क्लास यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास ना। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। यस क्लास, देखिए छोटा छोटा एग्जांपल मैंने लिया है, कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ चॉक बॉक्स, है ना, हुज लेंथ ब्रेथ हाइट। फर्स्ट का सॉल्यूशंस है आपका, इसमें L इक्वल टू कितना दे रखा है 16, B इक्वल टू 8 एंड H इक्वल टू 6 cm, है ना, ये सारे दे रखे हैं। तो एरिया अगर कहे निकालने के लिए क्लास, एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है LB BH प्लस HL, सिंपल सी बात है।
तो ये कितना हो गया L 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस और कितना हो जाएगा 16 इंटू 6। तो फिर क्या होगा क्लास 2 इंटू 128 48 96, ठीक है ना। 2 इंटू कितना हो गया 8 से 14 14 ये हो गया 262 इंटू 2 4, ये हो गया 520 cm स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया क्लास, है ना। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच होता है, तो क्या हो जाएगा क्लास 16 इंटू 8 इंटू 6 848 16 28 से और 16 64 64 और 12 64 66 10 76 इतना सीएम आएगा क्लास 16 28 से ठीक है ना। 48 एंड 16 को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो यही आएगा, सही है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा वाला क्या कह रहा है, क्यूब, है ना क्लास। क्यूब क्या होता है, क्यूब में साइड ए इक्वल टू गिवन है 11 cm, इसका यही लेंथ यही ब्रेथ यही हाइट सब यही है ना, सारे मैप आपके यही। तो क्लास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 11 इंटू 11 और 11 को मल्टीप्लाई करने के लिए 121 होता है और 6 हो गया 70 cm स्क्वायर, ये आ गया। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा क्लास, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बी एल इंटू एच इंटू क्या होता था वॉल्यूम में आपका क्यूबाइड का एल इंटू बी इंटू एच, तो ए इंटू ए हो गया। अब 11 इंटू 11 इंटू 11 ये सारे, ठीक है ना। अगर ये 11 इंटू 11 हो गया तो ये कितना हो गया 121, तो ये हो गया 1331 ये cm क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है क्लास, तो ये क्यूब हो जाएगा। होप सो यू आर एबल। अब सपोज दैट ये तो हमारा क्वेश्चन इतना कह रहा था, फिनिश हो गया। अब डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड कहता है निकालने के लिए, क्या चीज डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड। तब आप कैसे करते डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड, तो ये क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सब आपके क्वेश्चंस में पूछा नहीं है, बट जो होता है मैं बता दे रहा हूँ। डायगोनल्स अगर फाइंड आउट दैट इज द 16 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया एच है तो 6 का होल स्क्वायर, इससे डायगोनल निकल जाएगा 256 प्लस 64 प्लस 36, ये हो गया 100, है ना 100 और ये 356। अब इसका स्क्वायर रूट जो होगा आप निकाल करके, मतलब इतना सीएम ये इसका जो हो गया। इसमें डायगोनल्स ऑफ क्यूब का था, डायगोनल्स ऑफ क्यूब तो क्या होता, तब क्या निकालते क्लास, डायगोनल्स ऑफ क्यूब में
क्या था, √3a, तो 11√3cm, बिल्कुल ईजी है। डायगोनल का था, एरिया 4 वॉल का था, 4 वॉल है ना, एरिया ऑफ लेटरल या 4 वॉल का है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, 2 × L + B। अब ये कितना हो गया क्लास, 2 × L + B, L + B इंटू H, सॉरी, L + B कितना है हमारे पास, 16 + 8 और H कितना है, 6। ये हो गया 2 × 8 6 24 × 6, ये हमारे पास आ गया 12 × 24, 288 cm², ये हो गया। इसी तरह से इसका भी हम लोग 4 वॉल का 4 × A² होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ क्यूब क्या होता, 4 × A², तो 4 × 11 का स्क्वायर करोगे तो 4 × 121 कितना हो गया क्लास, 4 इतना cm, ठीक है ना, cm²। तो ये सारे जो होते हैं हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें साइड दिया रहेगा। होप सो क्लास यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास। इस पे और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस पे ही पूरा वीडियो लेके आएंगे जो आपके एनसीईआरटी और जो होता है अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।